प्रिय व्यूअर्स, आज हम आपके साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि यूरोपीय कंपनियाँ भारत क्यों आई। जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन आपके मन में भी आ रहा होगा कि आखिर यूरोपीय कंपनियाँ भारत क्यों आई। लेकिन इसके साथ ये भी सवाल आएगा कि क्या यूरोपीय कंपनियाँ भारत जो उसका आगमन हुआ है वह कोई आकस्मिक घटना है, मीन्स एक्सीडेंटल फेनोमेनन है, या फिर उनका भारत आगमन एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। आपके मन में एक सवाल और आ सकता है कि यूरोपीय कंपनियां भारत आई तो उस समय भारतीय व्यवस्था का स्वरूप क्या था। कई प्रश्न आपके माइंड में आएंगे, हम इन सारे प्रश्नों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हम जो ये बात कर रहे हैं कि यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, ये आगमन हो कब रहा है। ये उन सारे कंपनियों का आगमन हो रहा है 16-17 सेंचुरी में, 16वीं-17वीं सदी में। तो सवाल यह है कि आखिर यह 16वीं-17वीं सदी में दुनिया में ऐसा क्या हो रहा है कि बहुत सारे यूरोपीय कंपनियां भारत आ रही है, क्यों आ रही है। दूसरी बात ये भी सवाल है कि क्या 16-17 सेंचुरी से पहले भारत यूरोप के बीच किसी प्रकार का व्यापारिक संबंध नहीं था या था। तो जाहिर सी बात है कि 16वीं-17वीं सदी से पहले भी भारत यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध था। भारत यूरोप के बीच का जो संबंध है वो सदियों पुराना है और वह ईसा पूर्व सिकंदर के आक्रमण काल से ही है। आपको पता है कि जिस समय भारत पर नंद वंश का शासन हुआ करता था, उसी समय सिकंदर का आक्रमण हुआ और उस आक्रमण के बाद से ही भारत यूनान के बीच एक संबंध कायम हुआ और उसके बाद ये संबंध लगातार जारी रहा। इतना ही नहीं, आप देखेंगे मध्यकाल में भी भारत का यूरोप के साथ, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक संबंध रहा है। तो फिर ये 16-17 सेंचुरी में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्या कंसेप्ट है, इसको समझिए। होता कुछ ऐसा है कि 7वीं सदी की बात है, जिस समय क्या हो रहा है, पश्चिम एशिया में इस्लाम धर्म का उद्भव हो रहा है। इस्लाम धर्म अपने उद्भव के साथ ही क्या करता है, वह धार्मिक और राजनीतिक प्रसार शुरू करता है। जो इस्लामिक समूह है वह धार्मिक राजनीतिक प्रसार शुरू करता है और इसी प्रसार के क्रम में कुछ तुर्क लोग क्या करते हैं, इस्लाम धर्म को ग्रहण करते हैं और फिर उन्हीं तुर्क लोगों के द्वारा कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किया जाता है। एक कुस्तुनतुनिया है क्या, कुस्तुनतुनिया बिजेटियन साम्राज्य की राजधानी है, जिसे आप पूर्वी रोमन साम्राज्य कहते हैं। यह कुस्तुनतुनिया का जो लोकेशन है वह वर्तमान में तुर्की है। उस कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया ये तुर्क इस्लाम, और जब कब्जा कर लिया तो इसी रूट से पहले क्या हुआ करता था, भारत यूरोप के बीच व्यापार हुआ करता था। अब ये व्यापारिक मार्ग डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर भारत यूरोप के बीच जो प्रत्यक्ष व्यापारिक मार्ग है वह डिस्टर्ब हुआ है, न कि भारत यूरोप के बीच आर्थिक व्यापार। तो सवाल है कि अब व्यापार कौन कर रहा है। अब व्यापार कर रहा है, भारत के व्यापार पर अरेबियन ट्रेडर्स का कब्जा हो चुका है और यूरोप के व्यापार पर इटालियन ट्रेडर्स का। जाहिर सी बात है, ट्रेड मोनोपोली आ गया है, कुछ व्यापारिक घराने कब्जा कर लिया है और पहले से जो लोग यूरोप वाले जो व्यापार कर रहे थे उनको साइड कर दिया गया है। यूरोप में क्या है, भारतीय गुड्स का जबरदस्त डिमांड है। भारत से मसाला जा रहा है, सूती कपड़ा जा रहा है, रेशम जा रहा है, नील जा रहा है, जबरदस्त डिमांड है यूरोप के मार्केट में। अब यूरोप का व्यापारी क्या कर रहा है, वह सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए ताकि भारत और यूरोप के बीच एक प्रत्यक्ष व्यापारिक संबंध कायम हो। इसी क्रम में क्या होता है, 16-17 सेंचुरी में एक नया मार्ग का खोज किया जाता है, एक न्यू रूट डिस्कवर किया जाता है। ये जो नया मार्ग है ये अटलांटिक महासागर से होते हुए अफ्रीका के साउथ केप ऑफ गुड होते हुए भारत की तरफ आता है और इस प्रकार से यूरोप और भारत के बीच एक नया रास्ता खुलता है और यहाँ से फिर क्या होता है, यूरोप और भारत के बीच एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। निश्चित रूप से ये जो समय है ये कहीं न कहीं जो 16-17 सेंचुरी का जो समय है व्यापारिक प्रसार का समय है। इस समय क्या हो रहा है, यूरोप पूरी दुनिया में फैल रहा है और जैसे ही क्या होता है, एक नया मार्ग खुलता है और भारत यूरोप के बीच
या ऐसा कह सकते हैं कि दुनिया में एक नया व्यापारिक नेटवर्क कायम हो जाता है। और यह जो व्यापारिक नेटवर्क है पश्चिम में देखेंगे आप अमेरिका से लेकर पूर्व में चीन तक और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल जाएगा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि इंडिया की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन वह गलती से अमेरिका की खोज कर गया और फिर बाद में वास्को डी गामा क्या करता है, भारत की खोज करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा खोजा गया अमेरिका इस यूरोप के व्यापार में बहुत बड़ी भूमिका निभाया है। विद्यार्थी आपको पता होना चाहिए कि 1492 में जो क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका खोजा गया है उसी अमेरिकी महाद्वीप से बहुत सारे प्रीशियस मेटल मिला है और फिर उसी प्रीशियस मेटल को धातु के रूप में सिक्के के रूप में ढालकर और आगे यूरोप और एशिया के बीच व्यापार कंटिन्यू रखा गया है। अब सोच के देखिए यदि प्रीशियस मेटल नहीं मिला होता तो आज जो यूरोप और एशिया के बीच जो व्यापार 16-17 सेंचुरी में जो फला फुला है, जो वृद्धि किया है, वो इतना संभव नहीं था। तो बहुत बड़ी भूमिका रहा है कहीं न कहीं अमेरिकी महाद्वीप की खोज का भी। तो इस प्रकार आपने देखा कि 16-17 सेंचुरी में बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच वगैरह क्या हुआ, भारत आया। भारत के साथ एक व्यापारिक एक अध्याय शुरू हुआ है। और इसकी ये अलग बात है कि फिर क्या होता है, ये व्यापारिक कंपनियां आगे जाकर भारत पर राजनीतिक कब्जा करेंगे। ये अलग अध्याय की बात है, इस पर फिर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे।